आजवज और माजवज वो शख्सियात हैं जिनका तज़किरा मुख्तलिफ मजहबी मतवन में है, ख़ास तौर पर बाइबल और कुरान में, और उनका ताल्लुक अक्सर अपोकलिप्टिक वाक़यात से होता है। जोज और माजवज का तज़किरा हज़क़ुल की किताब में ऐसी कौमों के तौर पर किया गया है जो आखिरी वक्त में इसराइल के खिलाफ जंग करने के लिए जमा होंगी। आजवज को एक रहनुमा के तौर पर दिखाया गया है और माजवज वो सरजमीन लोग हैं जिनकी वो रहनुमाई करता है। पेशिन गोई से पता चलता है कि खुदा एक आखिरी जंग में मुदाखलत करेगा और आजवज और माजवज को इलाही ताकत से शिकस्त दी जाएगी। हज़क़ुल में उन अबवाब को अक्सर अच्छे और बुरे के दरमियान आखिरी जिदोजहद की अलामत के तौर पर ताबीर किया जाता है, जिसमें अफरातफरी और तबाही की कुव्वतों पर खुदा की फतह होती है। उन्हें ऐसी कौमों के तौर पर बयान किया गया है जो 1000 साल के बाद अमन और इलाही हुक्मरानी का दौर एक आखिरी जंग में वफादारों के खिलाफ उठेंगी, जिसको सिर्फ शिकस्त दी जाएगी। आजवज और माजवज का जिक्र सूरा कहफ और सूरा अल-अंबिया में आया है। इस्लामी रवायत के मुताबिक वो एक जंगली बेकाबू लोग हैं जो एक बड़ी रुकावत दीवार के पीछे रहते हैं। दीवार, जिसे रुकावत कहा जाता है, ज़ुल्करनैन ने बनाया है, एक ऐसी शख्सियत जिसे अक्सर एक ताकतवर और साले बादशाह के तौर पर ताबीर किया जाता है, मुमकिना तौर पर सिकंदर आज़म किसी और तारीख की नुमाइंदगी करता है। कुरान में बयान किया गया है कि किस तरह ज़ुल्करनैन ज़मीन के किनारों तक सफ़र करता है और एक ऐसी कौम का सामना करता है जो आजवज और माजवज से खौफज़दा हैं। ये लोग इससे उनकी हिफाजत के लिए मदद की दरख्वास्त करते हैं और ज़ुल्करनैन लोहे और पिघले हुए तांबे से एक बड़ी दीवार बनाता है जिससे गासिब कबाइल को घुसने से रोका जाता है। इस दीवार के बारे में कहा जाता है कि वो कबाइल को इस वक्त तक रोके रखेगी जब तक कि ये टूट जाएगी और हजवज और माजवज निकलेंगे, जिससे बड़ा इंतशार और तबाही होगी। इस वाक़या को क़ियामत के करीब आने की अलामत के तौर पर देखा जाता है। बाइबल में आजवज और माजवज और कुरान में आजवज और माजवज को अक्सर बुराई अफरातफरी की कुव्वतों की नुमाइंदगी करने वाले के तौर पर देखा जाता है, जो कि निशान ज़द होने वाले क़ियामत खेज़ वाक़यात में एक किरदार अदा करेंगे। दीवार एक खुदाई मुदाखलत कुदरती रुकावट की अलामत है जो तबाहकुन कुव्वतों को एक वक्त के लिए रोके रखती है, लेकिन आखिर में वो फाइनल की आमद से कबल आखिरी इम्तिहान और दुनिया की तथहीर के हिस्से के तौर पर जारी की जाएगी। अगरचे ये अदाद और शुमार मुख्तलिफ सकाफ़तों और मजहबी रवायात में बड़े पैमाने पर पहचाने जाते हैं, लेकिन आजवज और माजवज के अर्द गिर्द की तफसीलात और उनकी हतमी किस्मत नुमाया तौर पर मुख्तलिफ होती है। बहुत सी तशरीहात में उनकी रिहाई और इसके बाद होने वाले वाक़यात को अच्छे और बुरे के दरमियान एक बड़ी कायनाती जिदोजहद के हिस्से के तौर पर देखा जाता है, जिससे दुनिया की तजदीद होती है।